13 साल से सऊदी अरब में एक ही कफिल के पास काम कर रहा था, फिर अभी अचानक से 3 महीना पहले घर पे फ़ोन करना बंद कर दिया। हाउस ड्राइवर का काम था और बंदा जो है फंस गया, ऐसे रिपोर्ट में बोला गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। चलिए सऊदी अरब हाउस ड्राइवर के बारे में फिर से एक स्टोरी लेकर के हाजिर हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बंदा कहाँ का है, कहाँ से है और ये कौन से थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इंडियन एम्बेसी क्या इसकी सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, न्यूज़ रिपोर्ट जो इंडिया की है उसमें छापा गया है, पेपर है। ये किसी भाई साहब ने मेरे को भेजा है कि बताते हैं कि उनके भाई है जो कि सऊदी अरब में, देखो सऊदी अरब में फंसा इब्रार 3 माह से नहीं हो रही है बात। 3 महीने पहले बात होती थी, लेकिन वहाँ से जो है 3 महीने हो गए अब तक उनसे बात नहीं हुई है। परिजन परेशान, दूतावास से भी नहीं मिला जवाब। दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी जो कि रियाद में, उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला है। ठीक है ना। पृथ्वीगंज बाज़ार, आशापुर देवसारा थाना क्षेत्र के बीजापुर गांव का रहने वाला इब्रार खान खाड़ी यानी कि गल्फ़ कंट्री को बोलते हैं, खाड़ी देश सऊदी अरब में फंस गया है। 3 माह से उसकी परिवार के लोगों से बातचीत नहीं हुई है। परिजन लगातार भारतीय दूतावास के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से इब्रार के बारे में पता लगाने की गुहार लगा रहे हैं। ठीक है। बिखमपुर निवासी इब्रार अहमद ने पुलिस के साथ ही विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भेजे शिकायतों पत्र में कहा है कि उसका भाई इब्रार खान सऊदी अरब के ताइफ शहर कमाने गया था। अब यार, कमाने ही तो जाते हैं या तो उम्रा करने जाते हैं, उसके अलावा कोई तो होता ही नहीं है। 13 साल से वहाँ काम कर रहा था। सोच सकते हैं आप, कितना भी साल काम करो। एक बात आपको ये खुली बता देता हूँ, आप 50 साल भी आपके ज़िंदगी के दे देंगे ना, आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी ख़राब करती है। सऊदी अरब में 13 साल से वहाँ काम कर रहा था। 7 जुलाई को उसका घर पर फ़ोन आया। 7 जुलाई 2022 घर पर फ़ोन आया। इब्रार ने बताया कि उसका कफील मालिक पिछले 9 माह से वेतन नहीं दिया है, काम बराबर ले रहा है। पिछले 9 महीने से उसकी कोई सैलरी नहीं मिली है और काम तो बराबर ले रहा है। वेतन मांगने पर मारपीट करता है। इसके बाद से इब्रार में संपर्क नहीं हो रहा। उसका मोबाइल बंद चल रहा है। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास व मुंबई दूतावास में शिकायत की गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे परिवार के लोग मानसिक दबाव में हैं, भाई के लिए परेशान है। यानी कि इनकी फैमिली वाले बहुत ट्राई कर रहे हैं, एम्बेसीज में जा रहे हैं। मुंबई में जो एम्बेसी है और दिल्ली का एम्बेसी, यानी कि समझो पूरे हर जगह ये लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, फिर भी कोई इब्रार खान का पता नहीं चला है। सऊदी अरब के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, सऊदी अरब में किस तरह से रहना है। मैं हर बार बताता रहता हूं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखो, कभी कभी सैलरी क्या है मिलती नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनी में लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे। एक इब्रार खान नहीं, इनके जैसे कई इब्रार खान होंगे जो कि जेलों में फंसे हुए हैं या फिर कफील के अंडर फंसे हुए हैं, जो कि सैलरी नहीं पा रहे हैं। काम तो बराबर करना पड़ेगा, सैलरी मांगने पर उनको धमकी दी जाएगी। लेकिन भैया, इनकी सुनेगा कौन। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से आप किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। आपके पास ना कोई मोबाइल है। मैं आंखों से देखा हुआ हूँ भाई कि आपके पास कोई मोबाइल नहीं होता, आपको ले जा करके जंगल में मजरा में रख दिया जाता है। आप पैदल चलकर भी सिटी तक नहीं आ सकते, उतना दूर दूर मजरा होता है खाड़ी देशों में, ख़ास सऊदी अरब में। ठीक है। तो ऐसी जगहों पे ले जा करके आपको रख दिया जाता है। वहाँ से आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप ना भाग कर भी नहीं जा सकते। वहाँ से भागने का रास्ता सिर्फ मौत होता है। ठीक है। मौत, कैसे मौत होता है? उस रास्ते से आप, एक ही रास्ता होता है, वो रास्ते से तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपको डर लगेगा कहीं मेरा कफील ना आ जाए, मेरे को फिर से पकड़ के कहीं अंदर ना कर दे। आप दूसरे रास्ते के ज़रिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि खाड़ी अरब देश, पूरा रेगिस्तान में आप कहाँ चलोगे, कैसे चलोगे, किस तरह से चलोगे?
पानी कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे लोग फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि कम से कम सैलरी में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि यही मसला होता है। अगर ज़्यादा कुछ बकवास करेंगे, अपन ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर सैलरी देना बंद कर देंगे, पासपोर्ट ले जा करके हरूफ में दे देंगे। पहले तो ये लोग आपका पासपोर्ट ले लेंगे, लेकिन पासपोर्ट रखना सऊदी अरब में सऊदी लोगों के लिए बहुत बड़ा जुर्माना है। 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे, अगर वो आपका पासपोर्ट ले लेता है तो आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये मेरा पासपोर्ट रख लिया है। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट रखे। फिर भी सऊदी लोग अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि भैया वो उनका देश है। ठीक है, एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई कुत्ता, कोई मालिक उसको पाला है, अगर वो कुत्ता बाहर जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, अकेले में रहेगा तो जैसे वो मालिक के साथ रहेगा तो इतना भौंकेगा, इतना भौंकेगा। यही होता है, अगर कोई हमारे देश में आएगा, हम भी उसको अगर दबा के देखते हैं तो वो भी जा कर के इसी तरह से बोलेगा। अब सऊदी अरब में हम जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, वहाँ से सैलरी पा रहे हैं। कभी कभी जो है ना ऐसे मसले आ जाते हैं। देखो 13 साल से कफ़ील के पास काम कर रहे हैं भाई साहब, और 13 साल के बाद में ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद इनकी 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हो सकता है कोई, पता नहीं अब सच्चाई क्या है नहीं मालूम। और दूतावास जो इंडियन एम्बेसी वाले हैं वो लोग भी कोशिश करते रहते हैं, नहीं करते बोल के नहीं है, लेकिन उनको लगातार पीछे लगना पड़ता है। उनको नाक में दम करना। देखो सऊदी अरब में जो एम्बेसी है उनकी नाक में दम करने का एक रास्ता बताता हूँ। उनको अगर आप टाइम पे काम लगाना चाहते हैं तो ट्विटर जो है, ट्विटर बहुत काम की चीज़ है। ट्विटर में लिखो अपनी जो प्रॉब्लम है, ट्विटर में लिखो। लिखने के बाद में जो भी आपके आसपास के एमपी, एमएलए, बड़े बड़े जो भी लोग होते हैं, पुलिस थाना जो भी होते हैं ना, इन लोगों को मेंशन करते हुए आपको पोस्ट डालना होता है इंडियन एम्बेसी को। आप प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, सबको मेंशन करो, इंडिया में जितने भी लोग हैं मेंशन करो। जो प्रॉब्लम है पहले लिखो इंडियन एम्बेसी के ट्विटर पे जा कर के। उसके बाद जो जो आपके बड़े लोग हैं, एमएलए, एमपी, सरपंच, जितने भी लोग हैं, सबको पता चलना चाहिए। ये ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इंडियन एम्बेसी वालों की नाक में दम कर सकते हो, उनको अच्छा सा काम लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा बात वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप काम कर सकते हो। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे ये जो इब्रार खान भाई है, इनका कांटेक्ट हो जाए इनकी फैमिली से, ताकि इनकी फैमिली को सुकून हासिल हो। क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा लोग एक बंदा जाता है वहाँ कमाने के लिए, अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है तो इधर सारी फैमिली उसके लिए परेशान हो जाती है। ताकि पैसा नहीं तो नहीं, हमारा बंदा वापस आ जाए, ये हमारे लिए काफ़ी है। इस तरह से सोच करके लोग दुआ करते हैं। मैं भी दुआ करूँगा। आप सबसे भी गुजारिश है कि हमारे जो भाई साहब है उनका कांटेक्ट हो जाए उनकी फैमिली से, और वो जल्द से जल्द इंडिया आ जाए इंशाल्लाह। मैं आशा करता हूँ, होप कि भैया आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, उन सब के लिए भी दुआ ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंडर जो था मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। जो भी अरब में काम कर रहे हैं भैया, अपनी हिफाजत ज़रूर करिएगा। कफ़ीलों से कभी बहस मत कर लेना, वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो उनका देश है, वो कुछ भी करेंगे। वहाँ हमारी मनमानी नहीं चलेंगे। अगर आपको कानून मालूम है तो आप कानून के हिसाब से चल सकते हैं। कानून वहाँ पर कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। लेबर कोर्ट होता है, लेबर कोर्ट में जाना, उसके अलावा एम्बेसी में जाना, दो ही रास्ते होते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। ख्याल रखिए अपना। मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।